Hello students, I hope all of you are fine. Today I will explain to you the first poem, The Ant and the Cricket, of your English book Honeydew. A silly young cricket accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक मूर्ख क्रिकेट होता है, क्रिकेट में झिंगुर, जो गाने का बहुत शौकीन होता है, उसे गाना गाना बहुत अच्छा लगता था। पूरी गर्मियों के सीज़न में जब अच्छा मौसम था, स्प्रिंग सीज़न था, तो उसने अपने लिए कुछ काम नहीं किया, कुछ खाना नहीं जमा किया और उसने शिकायतें करनी तब शुरू करी जब उसने देखा कि सर्दियाँ आ चुकी थी और उसका जो कबर्ड था वो बिल्कुल खाली था और उसमें कुछ भी नहीं था। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। इवन एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं मिला उसको घर में अपने, और हर तरफ पूरे ग्राउंड पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। मतलब उसे कहीं दूर दूर तक कोई फूल नहीं दिख रहा था और कोई पेड़ पे पत्ते नहीं दिखाई दे रहे थे। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। ओह अब मेरा क्या होगा, उस क्रिकेट ने अपने आप से कहा कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। एट लास्ट मीन्स आखिर में उसने जब उसके खाने की कमी होने लगी और नौबत उसके स्टार्वेशन की आ गई, मतलब भूखमरी की आ गई, तो उसने हिम्मत जुटा के और भीगते हुए बारिश में और ठंड से ठिठुरते हुए अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। तो वो उसने हिम्मत करके एक एंट रहती थी जो कि कंजूस थी लेकिन बुद्धिमान थी, तो वो उसके पास गया और ये देखना चाहता था कि उसे ज़िंदा रखने के लिए वो एंट उसको कुछ देती है या नहीं देती है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन। बारिश से बचने के लिए उसे एक शेल्टर चाहिए था, आश्रय चाहिए था, और जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए था। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही रिपे टुमारो। उसे केवल बोरो करना था, मतलब उधार लेना था उसे, जिसे वो बाद में चुका देता। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो भूखमरी और दुख से मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। तो क्रिकेट की बात सुनकर एंट कहती है कि मैं आपकी फ्रेंड भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ, लेकिन हम एंट्स ना तो उधार देती हैं ना ही लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कुड द क्रिकेट नॉट आए। तो फिर एंट पूछती है क्रिकेट, जब मौसम अच्छा था, गर्मियों के दिन थे, क्या तुमने अपने खाने के लिए कुछ भी जमा नहीं किया? तो क्रिकेट कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। मेरा हृदय इतना खुश था, मैं इतना खुश था कि मैंने पूरे दिन और रात केवल गाना ही गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंड एंड डांस द विंटर अवे। फिर वो चींटी उससे कहती है कि जैसा कि आपने कहा सर, केवल गाना गाया मौसम को देखकर, जब मौसम अच्छा था, आप खुश थे और आपने गाना गाया, तो फिर जाइए अब सर्दियों को बिताने के लिए डांस करिए। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. फिर वो अंत में उसको क्रिकेट को उठाती है और अपने दरवाजे से बाहर कर देती है। Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. कथाओं के अनुसार ये एक फेबल है। फेबल क्या होती है? एक ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें एनिमल्स जो है वो कैरेक्टर में होते हैं ज़्यादातर, और लेकिन मेरे हिसाब से ये सच्चाई है। कुछ क्रिकेट्स के तो 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट्स ऐसे होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं, और यहाँ पे 2 पैर वो ह्यूमन बींग्स के लिए कह रहा है। जैसे कि क्रिकेट ने पूरी गर्मियों में समय रहते काम नहीं किया, वैसे ही कुछ मनुष्य भी होते हैं जो समय रहते अपना काम नहीं करते हैं। तो ये हमें एक सीख देती है कि हर व्यक्ति को अपना काम समय पे करना चाहिए। तो ये इस पोएम का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।